बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानी से बचाएं, आमीन। सो आमीन। चलो आज के व्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और देखिए यहाँ पे मैं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। और अपनी प्रॉपर प्लेट मैंने रेडी कर दी थी विद रिच ऑफ प्रोटीन एंड ऑल। और इस बात का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हूँ, लेकिन आज कल में मुझे जाना है शादी में, तो इसलिए मेरी डाइट ख़राब होने वाली है। बट कोई बात नहीं, कुछ दिन तक तो मैंने डाइट की है। और साथ में पापा को भी मैंने ब्रेकफास्ट बना करके रेडी कर दिया था। और कल सिम्बा चला गया था, इतना ज़्यादा आज के दिन मूड ख़राब था और अच्छा भी नहीं लग रहा था सिम्बा के बिना। और जोबी भी बहुत सैड हो गई, इतनी सैड हो गई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और जो भी थोड़ा बहुत खेलती है ना, वो भी नहीं खेलना बंद कर दिया उसने। और यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग में लंच का जो है वो तैयारी। और सोया मेथी आलू सोया मेथी की सब्ज़ी बनने वाली है। तो अम्मी यहाँ पे कट कर रही थी वेजिटेबल्स और मुझे काम दे दिया गया था वॉश करने का। तो मैं वीडियो एडिट कर रही थी और अम्मी को लगता है ना वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा ही मतलब जल्दी हो जाती है, 2-3 मिनट में हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लिटरली अगर मैं इतनी जल्दी अम्मी के कहने पे ना करूँ ना, तो मुझे 2.5 घंटे लगे, नहीं तो मैं 2 घंटे तो वीडियो एडिट करती हूँ। शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों को मिला करके मैं बता रही हूँ। मतलब एक एक चीज़ होती है, कट करना होता है। और स्पेशली ये कि हमारे फेसेस जो हाइड है उसका मुझे ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऐसे लोग वीडियो एडिट कर लेते हैं जो अपने फेसेस दिखा रहे, फिर उनको क्या ही कट करना पड़ता होगा। लेकिन मैं क्योंकि अपनी फेस नहीं दिखाती हूँ, कहीं पे किसी का फेस दिख जा रहा है तो उसको कट करना है, रिमूव करना है, तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगता है। बट अम्मी को ये बात समझ में नहीं आती। वो सोचती हैं कि मैं मोबाइल चलाने के लिए इतनी देर फ़ोन हाथ में लिए रहती हूँ एडिट करने के बहाने से। जो भी समझे मम्मी, मुझे तो एडिट करना ही करना है, तो इसलिए मैंने अपना काफ़ी टाइम लेके वीडियो एडिट किया। बीच बीच में मुझे अम्मी ने काम भी बताया था, मैंने वो काम भी किए पूरे, फिर भी ऐसा लग रहा था अम्मी को कि मैंने बहुत देर तक एडिट किया। मैंने यहाँ पे देखें अच्छे से इस साग को धो लिया था। और इसको अच्छे से वॉश करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, नहीं तो इसमें इतनी ज़्यादा ही कोई मिट्टी होती है ना कि खा ले कोई बंदा तो उसका पूरा मूड ही ख़राब हो जाए। और उसके बाद अम्मी नहा करके निकली थी और उनको लग रही थी ज़ोरों की ठंड, तो उन्होंने यहाँ पे इस सिगड़ी पे जला ली थी आगी। और यहाँ पे अम्मी ने कहा कि स्वीट पोटैटो जो रखे हुए ना वो लेकर के आ जाओ, उसमें डाल के भूनेंगे, मस्त खाएंगे बैठ के। तो फिर मैं ले आई थी कट करके। और यहाँ पर देखिए हमने घर पे ही बारबेक्यू सेटअप बना के घर पे ही बारबेक्यू कर लिया। और इतना ज़्यादा ही अमेजिंग दिख रहा था ना, मैंने बस सोचा कि इसके स्वीट पोटैटो की जगह पे सीख बोटियाँ अगर होती, चिकन होता रोस्टेड, तो मज़ा ही आ जाता। पर वो हम घर में तो कर नहीं सकते ऑब्वियसली। मतलब रूम के अंदर टेरेस पे हमने काफ़ी बार बारबेक्यू किया है, बहुत मज़ा आई है। लेकिन ये घर में तो छोटी मोटी बारबेक्यू रूम के अंदर हो रही है। सिस्टर चली गई थी मार्केट और थोड़ा बहुत मेकअप का जो है वो प्रोडक्ट लेने, क्योंकि हमें शादी में जाना है, मैंने बताया जैसे कि आपको। तो आईलाइनर वगैरह था नहीं, ये खाला के साथ गई हुई थी ना तब की क्लिप है। मुझे कल मिली नहीं था, मुझे आज मिली, तो मैंने आज ऐड कर दिए इसमें। और वैसे तो हमारे पास फाउंडेशन वगैरह हैं, बट अभी नए नए फाउंडेशन काफ़ी अच्छे आ गए। तो सिस्टर बस यहाँ पे खाला को जो है वो मेकअप दिला रही थी और साथ में थोड़ा बहुत घर के लिए भी देख रही थी। उसके बाद जो है वो हम लोगों को भी जाना था आज सुबह को, उसके डॉक्टर क्या लेके जाना पड़ा अर्जेंटली। क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी आगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और जब सिस्टर लोग चली गई थी ना, यहाँ पे वीडियो कॉल करके सिलेक्शन हो रही है स्वेटर्स की, क्योंकि सिस्टर को स्वेटर लेना था और वो एक बार ना मतलब अच्छा स्वेटर नहीं लेकर के आई थी। तो इसलिए इस बार अम्मी ने कहा वीडियो कॉल करके तो मुझे दिखा दो ना, मैं कंफर्म कर लूँगी। तो अम्मी यहाँ पे कंफर्म करी थी कौन सा स्वेटर प्यारा लग रहा है। विंडो शॉपिंग कर ली हमने। और इसके बाद हम ले गए थे ज़ूबी को क्लिनिक। और यहाँ पे मैं सिस्टर आई हुई थी, साथ में ज़ूबी भी आई हुई थी हमारे। और अभी ना एक डॉग का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इसलिए ज़ूबी यहाँ बास्केट में अंदर बंद है, क्योंकि डॉक्टर ने ज़ूबी को निकालने से मना कर दिया था। ज़ूबी यहाँ इतनी दफ़ा आ चुकी है, यूज़ टू हो चुकी है, तो समझ गई थी कि मैं कहाँ आई हूँ। लेकिन उसका ना यहाँ आके मूड बड़ा ख़राब होता है, क्योंकि हर बार ना उसको इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। लेकिन खैर आज इंजेक्शन लगाने के लिए तो नहीं लाए थे,
दूसरी इसकी ट्रीटमेंट करानी थी, तो इसलिए लेकर के आए थे। और सिम्बा चला गया है इसकी वजह से, और ये काफ़ी लो हो गई है, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है। जब सिम्बा था ना तो उसको मारती पीटती थी और उसके ऊपर ऐसे घुर्राती थी, लेकिन जब सिम्बा चला गया है तो उसको ढूंढना करती है ये पूरे घर में, और थोड़ा सैड हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए इसको अभी टेम्परेचर चेक करने के लिए पकड़ा जा रहा था, इतना मुश्किल से पकड़ में आ रही थी और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ज़ुबी के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्थ के लिए है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाई, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं बोल पाई, उसकी हेल्थ के लिए ही है। और यहाँ पे मैं और बाकी सब ज़ुबी को संभाल रहे थे, और ज़ुबी अपना अनस्टॉपेबल कोशिश करे जा रही थी और फाइनली ज़ुबी का जो है वो टेम्परेचर चेक हो गया, वो नॉर्मल आया हुआ था। और ज़ुबी को कुछ भी हो जाता है ना, अम्मी को बहुत ज़्यादा मतलब डर जाती है अम्मी और परेशान हो जाती है। मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि इतने टाइम से ज़ुबी हमारे साथ है, पूरा 1 साल माशाल्लाह होने वाला है। माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा आप लोग कमेंट में। तो अच्छा नहीं लगता है सोच के कि मेरी ज़ुबी की तबीयत दुरुस्त नहीं है। जैसे ही तबीयत उसकी ख़राब लगती है तो अम्मी फटाफट से कह देती है कि इसको जो है वो डॉक्टर के पास लेकर के जाओ, क्योंकि घर हमारा तो कोई प्रॉब्लम होती है तो हम खुद से कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन पेट्स के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, उनको प्रॉपर वेट की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके कैट के अंदर भी कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको लग रहा है कि बीमारी है, तो आप ना अपने आप से कुछ भी ना कोशिश करें, उसको पहले वेट के पास लेके जाएं। उसके बाद जो वेट मेडिसिन दे रहा है आपको, तो उस मेडिसिन को ना आप संभाल के रखें नेक्स्ट टाइम के लिए, कभी अगर ज़रूरत पड़ गई तो आपको दोबारा वेट के पास नहीं जाना पड़ेगा। दोबारा से अगर आपको ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप वेट के पास जाने के बजाय जो आपने वेट ने पहले कंसल्ट करी थी मेडिसिन, उस मेडिसिन को दे करके आप अपनी कैट को ठीक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले बार जब हम गए थे ना तो काफ़ी अच्छा सीरप डाइजिटोन वगैरह डॉक्टर ने दिया था पेट के लिए हमारे ज़ुबी की, तो वो हम एक्स्ट्रा में रखे रहते हैं। कभी जब ऐसे दिक्कत होती है ना ज़ुबी को, तो हम फटाफट से उसे पिला देते हैं, वो ठीक हो जाती है। ट्रीटमेंट ये हम खुद से कर सकते हैं, लेकिन जब तक वेट कोई मेडिसिन ना लिखे आप अपनी कैट को मेडिसिन ना दें, ये सेफ़ नहीं है। मैं सारे कैट पेरेंट्स को, कैट ओनर को कहना चाहूँगी। उसके बाद यहाँ पर देखें ज़ुबी डॉक्टर जो है वो ज़ुबी का प्रॉपर चेकअप कर रहे हैं, और ज़ुबी के जो है ईयर्स के पीछे हो गया था इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो गया था। मैं उसको ऐसे खिला रही थी, मेरे हाथ में जो है कुछ रबी सा लगा, तो मैंने इसको टच किया तो पता चला कि ज़ुबी के इन्फेक्शन हो गया। तो बस दूसरे ही दिन फिर ज़ुबी को हम लोग लेकर के आ गए थे यहाँ पे, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब ज़ुबी की तबीयत ख़राब होती है, तो इसलिए हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। हम तो कल ही आने वाले थे, लेकिन कल किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाए थे, और आज तो आना हमारा पक्का था। डॉक्टर यहाँ पे हमें बता रहे थे सारे जो है वो मेडिसिन वगैरह की बातें, कि जो है कैसी मेडिसिन लेनी है कैसे नहीं लेनी है। तो यहाँ पे डॉक्टर जब तक मैं थी ना, 2-3 पेशेंट तो डॉक्टर के आ चुके थे। एक पहले छोटा सा पपी आया था, उसके बाद जर्मन शेफर्ड आया, देखिए आपको दिख रहा होगा, लेके खड़े हुए हैं उसके ओनर। उसको 5 दिन मेडिसिन वगैरह ज़ुबी को देनी है। उसके बाद जो है वो डॉक्टर से हमें रिपोर्ट देनी डॉक्टर को, फिर डॉक्टर बताएंगे कि क्या हुआ है। आप लोग ज़ुबी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है कैट्स के लिए, उनके बालों के लिए और उनकी स्किन के लिए भी। तो दुआ कीजिएगा आप लोग, और इंशाल्लाह आप लोग की दुआ से मेरी ज़ुबी जल्दी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर ना ज़ुबी थोड़ी दुखी इसलिए भी है क्योंकि सिम्बा चला गया है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके बाद मैं घर आ गई तो सिस्टर के साथ गई हुई थी मज़े कि जो है वो अल्बेक लेने, क्योंकि हमारे जो है वो लोकल एरिया में खुला हुआ है अल्बेक से रिलेटेड एक कार्ट, और वहाँ पे गए हुए थे हम लोग टेस्ट करने के लिए उनका चिकन। तो इसलिए यहाँ पे सिस्टर और मैं जा रहे थे, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे घर के काफ़ी करीब है, तो इसलिए हम चले गए थे। ऑल बर्गर किंग ऐसे करके कुछ नाम है। तो यहाँ पे आज ना बारिश हुई थी, ठंड काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए सड़कें आपको गीली दिख रही होंगी, लेकिन क्लीन काफ़ी लग रही हैं गीले होने की वजह से, और बारिश होने की वजह से काफ़ी क्लीन हो गई हैं। वरना मेरा तो मन नहीं था बारिश में बाहर निकलने का, लेकिन क्योंकि हमारा खाना पीना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो इसलिए हम आ गए थे यहाँ पे। थोड़ी सी लास्ट टाइम मोमेंट में मैंने अपनी डाइट यहाँ पे ख़राब कर ली ये अल्बेक खा के।
वैसे तो ये मज़े का था, लेकिन थोड़ा और कुक्ड होना चाहिए था, थोड़ा कम अंडर कुक्ड था इसको कह सकते हैं आप। बाकी इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कैट से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में कैट म्याऊ ज़रूर लिख दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।